श्रीमद् भागवतम कथारूप श्री कृष्ण का अप्रकट होना तथा पांडवों द्वारा वानप्रस्थ स्वीकारना। पहला स्कंद। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जया पताका स्वामिनीति नामिने। नमः आचार्यपादाय नित्याय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामादाय नगर ग्राम तारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवा परा वेदा वासुदेवा परामखा वासुदेवा परा योगा वासुदेवा परा क्रिया वासुदेवा परम ज्ञाना वासुदेवा परा तपा वासुदेवा परो धर्मो वासुदेवा परा गति। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नष्टप्राये स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकीम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण एवं अन्य यदुओं के कुशल क्षेम जानने तथा भगवान की भावी योजना की जानकारी लेने के लिए द्वारका गए थे। अनेक महीने बीत गए और वे हस्तिनापुर नहीं लौटे। चिंतित महाराज युधिष्ठिर को चारों ओर अपशकुन दिखाई देने लगे जो शाश्वत कालचक्र की बदलती दिशाओं को सूचित कर रहे थे। महाराज युधिष्ठिर का हृदय भय से भर उठा। उन्होंने ऋतुओं की नियमता में गड़बड़ी देखी और देखा कि किस प्रकार सामान्य लोग गर्वित, लोभी, क्रोधी और कपटी होने लगे हैं। अनेक नागरिकों ने अपनी आजीविका चलाने के लिए निकृष्ट कार्यों का सहारा लेना आरंभ कर दिया है और मित्रों के बीच सामान्य व्यवहार भी धोखे से अछूता नहीं रहा है। पति पत्नी, पिता पुत्र,
तथा भाइयों एवं हितैषियों के बीच निरंतर मनमुटाव तथा तनाव रहने लगा है। यह सब देखकर चिंतित महाराज युधिष्ठिर ने भीम से कहा, मैंने अर्जुन को द्वारका भेजा था, परंतु अनेक महीने बीत जाने पर भी वह नहीं लौटा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नारद मुनि के कथानुसार भगवान कृष्ण इस धरती से अदृश्य हो गए हैं? उनकी अहेतुकी कृपा के कारण ही हमें यह राजसी ऐश्वर्य, अच्छी पत्नियां, प्रजा पर आधिपत्य तथा शत्रुओं पर विजय प्राप्त हुई है। जरा अपने चारों ओर प्रकट हो रहे इन अपशकुनों को देखो। ये निकट भविष्य में किसी महान खतरे का संकेत दे रहे हैं। मेरे शरीर के बाएं अंग फड़क रहे हैं और मेरा हृदय भय से भरा है। देखो किस प्रकार मादा भेड़िया उगते सूरज की ओर मुख करके अग्नि उगल रही है। कुत्ते निर्भीकता से मुझ पर भौंक रहे हैं। गाय मेरी बाईं ओर से जा रही है, जबकि अन्य गधे जैसे निकृष्ट प्राणी मेरी परिक्रमा कर रहे हैं। मुझे देखकर मेरे घोड़े मानो रो रहे हैं। उल्लुओं और उनके शत्रु कौवों की चीत्कार से मेरा हृदय दहल रहा है। मुझे तो पूरा विश्व ही कंपायमान गोचर होता है। बादल विहीन आकाश में तेज बिजली गरज रही है। भयंकर तूफान के कारण चारों दिशाएं धूमिल हो गई हैं। सर्वत्र अंधकार व्याप्त है। जब मैं आकाश में देखता हूँ तो लगता है मानो सितारों के झुंड परस्पर लड़ रहे हैं। नदियाँ, सरोवर और मन, ये सब अशांत और व्याकुल हैं। घी ने भी जलना बंद कर दिया है। हमारे ऊपर काल की यह कौन सी घड़ी आई है? गायें दूध नहीं दे रही हैं और खड़े खड़े केवल आँखों से अश्रुपात कर रही हैं। मंदिर में श्री बिगड़ा भी रोते हुए तथा पसीने से लथपथ प्रतीत हो रहे हैं। लगता है कि वे मंदिर छोड़कर जा रहे हैं। नगर, गांव और खेत खलिहान सुंदरता और सुख से विहीन हो चुके हैं। मेरे विचार में इस संसार ने आज अपना कोई महान सौभाग्य खो दिया है। यह धरती भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्हों से अंकित होकर परम सौभाग्यवती बन गई थी, परंतु ये सब अपशकुन दिखा रहे हैं कि वह स्थिति अब बदल चुकी है। उसी समय अर्जुन द्वारका से लौट आए। जैसे ही उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम किया, महाराज उसके पीले चेहरे पर अभूतपूर्व निराशा के चिन्हों को स्पष्ट पढ़ पा रहे थे। अर्जुन का सिर नीचे झुका था और उसके कमल सदृश नेत्रों से निरंतर अश्रुपात हो रहा था। नारद मुनि की भविष्यवाणी का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई से पूछा, अर्जुन कृपया बताओ कि मधुभोज, दर्शा, आरहा, सात्वत, अंधक और यदुवंश के हमारे समस्त मित्र एवं सगे संबंधी कुशलतापूर्वक अपना समय व्यतीत कर रहे हैं क्या? मेरे नाना सूरसेन, मेरे मामा वसुदेव, भगवान बलराम, हृदीक और उनके पुत्र कृतवर्मा, कंस के पिताजी उग्रसेन और सुसेन, चारुदेशन, शांबा और ऋषभ सहित श्री कृष्ण के अन्य सब पुत्र सकुशल तो है ना? भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों एवं परिजनों के साथ मिलकर द्वारका में आनंद पूर्वक तो न है? आनंद पूर्वक तो हैं। प्रिय अर्जुन, क्या तुम्हारा ठीक स्वास्थ्य है? तुम्हारे शरीर की सारी कांति क्षीण क्यों प्रतीत हो रही है? क्या इतना लंबा समय द्वारका में व्यतीत करने के कारण लोगों ने तुम्हारे
आओ भगत में कोई कमी रखी अथवा तुम्हारी अपेक्षा की है? क्या किसी ने तुमसे कटु वचन कहे अथवा धमकी दी है? क्या तुम अपने किसी वचन का पालन करने में असफल रहे हो अथवा तुम किसी योग्य व्यक्ति को दान नहीं दे पाए? अर्जुन, कहीं तुम अपनी शरण में आए किसी ब्राह्मण बालक, गाय, स्त्री अथवा रोगी व्यक्ति की सहायता करने में असफल तो नहीं रहे? क्या तुमने किसी निम्न चरित्र वाली निष्कृष्ट स्त्री का संग किया है? क्या तुमने उन वृद्धों अथवा बच्चों को भोजन देने से पहले भोजन किया है? तो तुमसे पहले भोजन प्राप्त करने के योग्य थे अथवा तुम और कोई निंदनीय कार्य कर बैठे हो? या तुम्हारे मुख पर छाई गहरी निराशा कहीं इसलिए तो नहीं कि तुम अपने सर्वाधिक प्रिय मित्र भगवान कृष्ण को खो बैठे हो? प्रिय अर्जुन, तुम्हारी इस गहरी उदासी का मुझे इसके अतिरिक्त अन्य कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा है। श्री कृष्ण के विरह में बुरी तरह पीड़ित अर्जुन का मुख एवं हृदय दोनों सूख गए थे और क्योंकि उनका कंठ निरंतर आंसू बहाने से अवरुद्ध हो चुका था, वे युधिष्ठिर महाराज के प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर नहीं दे पाए। फिर अपने आंसुओं और तीव्र श्वास को रोकते हुए अर्जुन श्री कृष्ण द्वारा उनके रथ हाँके जाने तथा अन्य मैत्रीपूर्ण घटनाओं का स्मरण करने लगे। प्रत्येक क्षण श्री कृष्ण के प्रति उनका स्नेह बढ़ता जा रहा था। अंत में अर्जुन ने बोलना आरंभ किया, हे राजन, जिन भगवान ने मेरे साथ सदैव एक मित्र जैसा व्यवहार किया, अब वे मुझे छोड़कर चले गए हैं। इसलिए मेरी वह शक्तियाँ जिन्हें देखकर देवगण भी विस्मित हो जाते हैं, मेरे पास नहीं रही। मैं भगवान श्री कृष्ण को खो चुका हूँ। उनकी अनुपस्थिति में यह संपूर्ण जगत उसी प्रकार शून्य प्रतीत हो रहा है जिस प्रकार प्राणों के बिना शरीर। यह उन्हीं की कृपा का परिणाम था कि मैं द्रौपदी के स्वयंवर में समस्त राजकुमारों को पछाड़ पाया और इंद्र एवं अन्य देवताओं को परास्त करके खांडव वन को निगलने में अग्नि की सहायता की। यह केवल उन्हीं का प्रताप था कि भीमसेन ने जरासंध का वध किया और महाभैरव यज्ञ में बलि हेतु बंदी बनाए राजा मुक्त हो पाए। उन्हीं भगवान ने हमें दुर्वासा मुनि की क्रोधाग्नि से भी बचाया। उन्हीं के कारण मैं युद्ध में अपने शौर्य से भगवान शिव को प्रभावित करके स्वर्ग लोकों तक पहुंच पाया। महाभारत की युद्ध भूमि में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, श्री भूरी शर्मा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ और वाहिक जैसे वीरों ने मुझ पर अकाट्य अस्त्र शस्त्रों से वार किया, परंतु श्री कृष्ण की कृपा से वे मेरा बाल तक बांका नहीं कर पाए। राजन, भगवान श्री कृष्ण और मैं, हम दोनों एक साथ खाते थे, सोते थे और खाली समय में एक दूसरे के साथ जीवन का आनंद लेते थे। कई बार हम एक दूसरे के सामने अपनी वीरता की डींग हाँकते थे और यदि कृष्ण स्वयं को बढ़ा चढ़ाकर बताते तो मैं व्यंग करते हुए कहता, ओह मित्र, तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। जिस प्रकार एक सच्चा मित्र अपने मित्र को क्षमा कर देता है, परस्पर घनिष्ठ संबंध होने के कारण भगवान मेरे उन तुच्छ वचनों का
बुरा नहीं मानते और मुझे क्षमा कर देते। इस पे भगवत गीता में श्लोक है, सकेति मत्वा प्रसवं न युक्तं, हे कृष्ण ये यादव ये सकेति, अजानता मयि मानं त्वमेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। जब वो कोई मजाक करते तो उनका मुख सुंदर दिव्य मुस्कान से सुशोभित हो जाता था और अत्यंत मधुर प्रतीत होता। उनकी उन सब बातों का स्मरण करके मेरा हृदय दुख के अनंत सागर में डूबा जा रहा है। उनके विरह में मुझे अपना हृदय सोना देख पड़ता है। जब मैं उनकी रानियों को हस्तिनापुर ला रहा था तो ग्वाल डाकुओं के एक समूह ने मुझ पर आक्रमण करके मुझे परास्त कर दिया। मैं वही अर्जुन हूँ, मेरा रथ भी वही था, वही घोड़े थे और मेरे हाथों में वही गांडीव धनुष तथा बाण थे, परंतु भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति में सब कुछ शून्य हो गया। हे राजन, जहाँ तक द्वारका वासियों का प्रश्न है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे चावल से बनी एक सुरा पीकर मदमत हो गए और आपस में लड़कर एक दूसरे का वध कर दिया। अब केवल 4 या 5 यदु ही जीवित शेष हैं, परंतु मैं जानता हूँ कि यह सब भगवान की इच्छा का परिणाम है। जिस प्रकार बड़ी मछली छोटी को निगल जाती है, उसी प्रकार भगवान ने पृथ्वी के बोझ को कम करने के लिए शक्तिशाली यदुओं के द्वारा कम शक्तिशाली यदुओं का विनाश कर दिया। भैया, मैं अब उन उपदेशों का आश्रय लेना चाहता हूँ जो युद्ध भूमि मुझे श्री कृष्ण ने दिए थे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे धधकते हृदय के लिए वही एकमात्र औषधि है। विष्णु पुराण एवं ब्रह्म पुराण में निम्नलिखित वर्णन पाया जाता है। एक समय स्वर्ग की सुंदर अप्सराओं ने अपनी सेवा से अष्टावक्र मुनि को प्रसन्न कर दिया और बदले में मुनि ने उन्हें वरदान दिया कि भावी जन्म में भगवान श्री कृष्ण उनके पति बनेंगे। अष्टावक्र मुनि का शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था और वे अत्यंत अजीब चाल से चलते थे। इसे देखकर उनमें से कुछ युवतियाँ अपनी हंसी को नहीं रोक पाई। उन्हें हंसता देखकर मुनि क्रोध से आग बबूला हो उठे और उन्होंने उन सबको शाप दिया कि भगवान की पत्नी बनने के बावजूद भी वे सब डाकुओं द्वारा अपहरण कर ली जाएंगी। यह शाप सुनकर दुखी उन युवतियों ने अष्टावक्र को शांत करने के अनेक प्रयास किए और अंत में उन्होंने फिर से उन्हें आशीर्वाद दिया कि अपहरण किए जाने के बाद पुनः उनका मिलन श्री कृष्ण से हो सकेगा। इसीलिए अष्टावक्र मुनि के वचनों को रखते हुए भगवान श्री कृष्ण स्वयं उन डाकुओं का रूप लेकर आए और अपनी ही पत्नियों का अपहरण किया। अन्यथा यदि कोई साधारण डाकू भगवान की पत्नियों को हाथ लगाने का प्रयास भी करते हुए
सब रानियां तत्क्षण वहाँ से अंतर्धान हो जाती। दूसरे शब्दों में, इस संसार में प्रस्थान करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को अपने धाम वापस बुलाने के लिए अनेक प्रकार की परिस्थितियों का निर्वहन किया। इस प्रकार अर्जुन ने भगवत गीता में दी गई भगवान की शिक्षाओं पर बारंबार मनन करते हुए तथा हृदय में भगवान के कमल चरणों को धारण करके अपने मन को समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त किया। वास्तव में अर्जुन कभी भी भगवान के उपदेशों को भूले नहीं थे, परंतु भगवान से विरह की गहन भावनाओं तथा भगवान की अंतरंगा शक्ति आत्म माया के प्रभाव से ऐसा प्रतीत हुआ कि वे भूल गए थे। जैसे कि महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान होने तथा यदुवंश के विनाश का समाचार सुना, उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर भगवत धाम लौटने का निश्चय कर लिया। अर्जुन की बातों को सुनकर महारानी कुंती ने भी उसी प्रकार का दृढ़ निश्चय किया और वह भी एक चित्त से भगवान का चिंतन करने लगी। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी से अपनी लीलाओं को समेटा था, उसी दिन से कली का प्रभाव बनने लगा था और फल स्वरूप अनेक अपशकुन प्रकट होने लगे थे। महाराज युधिष्ठिर इन सब सूक्ष्म बातों को समझने में अत्यधिक बुद्धिमान थे, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम अपने पौत्र परीक्षित का संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया। तत्पश्चात उन्होंने अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को शूरसेन का राजा बनाया, जिनकी राधा रानी मथुरा रही। इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करने की तैयारी में महाराज युधिष्ठिर ने प्राजापत्य यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ की समाप्ति पर उन्होंने अपने राजसी वस्त्र एवं आभूषण इत्यादि त्याग दिए और जीर्ण वस्त्र धारण कर लिए। उन्होंने सब प्रकार के ठोस भोजन का परित्याग कर दिया, अपने बालों को खुला छोड़ दिया और स्वेच्छा से मौन व्रत धारण किया। एक पागल व्यक्ति के समान वेश बनाकर वे इस संसार की प्रत्येक वस्तु से निरासक्त हो गए, यहाँ तक कि अपने भाइयों से भी और एक बहरे व्यक्ति के समान रहते हुए उन्होंने जानबूझकर सब कुछ सुनना बंद कर दिया। शारीरिक चेतना का पूरी तरह परित्याग करके तथा भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में तल्लीन होकर महाराज युधिष्ठिर ने तुरंत उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। कलयुग के पर्दापर्ण को भांपते हुए अन्य पांडवों ने भी अपने बड़े भाई के पदचिन्हों का अनुगमन किया। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को अपने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य बनाकर उनका निरंतर चिंतन करते हुए वे भी युधिष्ठिर महाराज के पीछे पीछे चलने लगे। इस प्रकार स्मरण समाधि में अंतर्लीन होकर उन्होंने उसी देह में भगवान श्री कृष्ण के सर्वोच्च धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त किया। अपने तीर्थाटन के दौरान विदुर जी ने प्रवास क्षेत्र में उनका देह त्याग करके पितृलोक के स्वामी महाराज यमराज के अपने पद को पुनः प्राप्त किया। जब द्रौपदी ने देखा कि सारे पांडव उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल पड़े हैं, उसने भी अपने मन को पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित किया
और सुभद्रा के साथ उन दोनों ने भी अपने महान पतियों की गति प्राप्त की। महाराज परीक्षित ने किस प्रकार कलयुग का सामना किया? पहला स्कंद। पांडवों के गृह त्याग के पश्चात महाराज परीक्षित ब्राह्मणों के दक्ष मार्ग निर्देशन में पृथ्वी पर राज्य करने लगे। उन्होंने विराट के पुत्र उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। यद्यपि संबंध में इरावती उनकी ममेरी बहन थी, परंतु गोत्र अलग होने के कारण यह विवाह शास्त्र सम्मत था। इरावती ने 4 पुत्रों को जन्म दिया: जन्मंजय, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। द्वितीय, कुलगुरु कृपाचार्य के निर्देशन में महाराज परीक्षित ने गंगा तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। क्योंकि उन दिनों पृथ्वी वासियों एवं देवताओं में अच्छे संबंध हुआ करते थे। इन यज्ञों में स्वर्ग के देवताओं ने भी भाग लिया। जब महाराज परीक्षित अपनी राजधानी हस्तिनापुर से पूरी पृथ्वी का नेतृत्व कर रहे थे, उसी दौरान कलयुग के लक्षणों ने उनके राज्य में प्रवेश करना आरंभ कर दिया। महाराज परीक्षित को यह समझते देर नहीं लगी कि उनके कुछ नागरिकों ने मांसाहार, व्यभिचार, जुआ और नशा करना आरंभ कर दिया है। वे जानते थे कि ये 4 कार्य हर प्रकार के कलह की जड़ है। यह देखकर उन्हें अत्यंत दुख हुआ, परंतु साथ ही एक क्षत्रिय होने के नाते वे दुष्टों के लिए संहार के मिले इस अवसर को प्राप्त करके उत्तेजित भी थे। सिंहध्वजा से सुसज्जित तथा श्याम वर्ण वाले घोड़ों से युक्त अपने रथ पर आरूढ़ होकर उन्होंने अपनी सेना के साथ संपूर्ण विश्व पर अपनी विजय स्थापित करने के लिए हस्तिनापुर से प्रस्थान किया। यद्यपि उनके दादा महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें पहले ही संपूर्ण विश्व का सम्राट घोषित कर दिया था, परंतु फिर भी अपनी सर्वोच्च सत्ता को पुनः स्थापित करने तथा कर वसूली के लिए इस विश्व अभियान की आवश्यकता थी। शीघ्र ही महाराज परीक्षित ने जम्बू द्वीप के समस्त 9 वर्षों क्षेत्रों के राजाओं को अपनी अधीन कर लिया। वे जहाँ भी गए वहाँ लोगों ने उनके पूर्वजों तथा भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए उनका स्वागत किया। प्रसन्नतापूर्वक महाराज परीक्षित ने सबको यथायोग्य पुरस्कृत किया। विशेष रूप से जब उन्होंने यह सुना कि उनके पूर्वजों ने अपनी भक्ति द्वारा श्री कृष्ण को इतना आकर्षित कर लिया था कि वे अपने साथी दूत, मित्र, गुरु अथवा सेवक सब कुछ बनने के लिए तैयार रहते थे। महाराज परीक्षित भगवान के प्रति उत्कट भक्ति भावनाओं से भर उठे। उसी समय साक्षात धर्म एक बैल के रूप में भ्रमण करते हुए भूमि देवी के पास आई, जो उस समय एक गाय के रूप में थी। गाय की आंखों से आंसू बह रहे थे
और उसकी शरीर की कांति क्षीण हो चुकी थी। वह उस अबला माँ के समान दिख रही थी जिसका पुत्र खो गया हो। उसकी ऐसी दुर्गति देखकर धर्म ने उससे पूछा, हे भद्रे, तुम्हारे शोक का क्या कारण है? क्या तुम्हें कोई रोग हो गया है अथवा तुम दूर विदेश में रह रहे अपने किसी संबंधी का चिंतन कर रही हो? क्या तुम मुझे देखकर शोक कर रही हो क्योंकि मेरे 3 पैर कट गए हैं? अथवा तुम इसलिए चिंतित हो कि माँ समक्षी लोग तुम्हारा शोषण करेंगे? क्या तुम इसलिए शोकाग्रस्त हो कि देवताओं को यज्ञ आहुति न मिलने के कारण समस्त प्राणी सूखे और अकाल के चपेट में हैं? क्या तुम उन अबलाओं और अनाथ बच्चों पर करुणावश रो रही हो जिनका शोषण करके दुष्ट पुरुषों ने उन्हें त्याग दिया है? अथवा तुम यह देखकर खिन्न हो कि विद्या देवी अथवा ज्ञान ऐसे तथाकथित ब्राह्मणों के हाथों में पहुंच गया है जो हर प्रकार के पाप कार्यों में लिप्त रहते हैं? क्या तुम यह देखकर दुखी हो कि सच्चे ब्राह्मण परिस्थितिवश ऐसे राजाओं का आश्रय लेने के लिए बाध्य हो रहे हैं जो ब्राह्मणों का आदर नहीं करते? ऐसे प्रशासक कलयुग से प्रभावित हो चुके हैं और इसलिए राज व्यवस्था डगमगा चुकी है। क्या तुम इसलिए दुखी हो? अच्छा, सामान्य प्रजा को आहार, निद्रा, भय और मिथुन से संबंधित शास्त्र नियमों का बेरोक टोक उल्लंघन करके देखकर तुम्हारा मन व्यथित है। हे भूमे, भगवान श्री कृष्ण ने केवल तुम्हारे भार को कम करने के लिए ही अवतार लिया था, परंतु अब उनकी अनुपस्थिति में क्या तुम उनकी दिव्य लीलाओं का स्मरण करके दुखी हो और विरह की इस वेदना से गुजर रही हो? प्रतीत होता है मानो बलवान काल ने बलात् तुम्हारे सौभाग्य को तुमसे छीन लिया है और इसीलिए अब तुम शोक संतप्त हो। गाय के रूप में भूमि देवी ने उत्तर दिया, हे धर्मदेव, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही तुम अपने चारों पैरों पर खड़े रहकर फल फूल रहे थे। उन्हीं के प्रताप से संपूर्ण ब्रह्मांड आनंद से भर गया था। भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपनी लीलाओं को समाप्त कर दिया है और उनकी अनुपस्थिति में कली ने सर्वत्र अपना वर्चस्व बढ़ाना आरंभ कर दिया है। बस इसी को देखकर मैं व्यथित हूँ। भगवान श्री कृष्ण के कमल चरण सदैव ध्वजा, वज्र, अंकुश और पद्म पुष्प जैसे शुभ चिन्हों से सुशोभित रहते हैं और उन्हीं चरणों को अपनी देह पर धारण करने से मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वाधिक सौभाग्यवती बन गई थी। मैं अपने इस सौभाग्य का आनंद ले रही थी कि अचानक भगवान मुझे छोड़कर चले गए। भगवान कृष्ण ने अपनी प्रेम भरी मधुर मुस्कानों, सुंदर कटाक्षों तथा सौभ्य हृदय से सत्यभामा जैसी अपनी पत्नियों को जीत लिया था। जब वे मेरी धरा पर भ्रमण करते थे तो मैं उनके कमल चरणों की धूलि से सरोबोर हो जाती थी और मेरा रोम रोम उल्लास में खिल जाता था। ऐसे भगवान से विरह को भला कौन सहन कर सकता है? जब पृथ्वी और धर्म इस प्रकार वार्तालाप कर ही रहे थे कि सरस्वती नदी के तट पर महाराज परीक्षित का आवागमन हुआ। वहाँ उन्होंने एक शूद्र को देखा जो राजसी वेश में
अपनी गदा द्वारा गाय और बैल को पीट रहा था, मानो उनका कोई संरक्षक न हो। बैल श्वेत कमल पुष्प के समान प्रकाशवान था। एक पैर पर खड़ा वह इतना भयभीत हो चुका था कि बुरी तरह कांपते हुए मूत्र विसर्जन कर रहा था। गाय अपने बछड़े से बीन थी और पैरों पर पिटाई होने के कारण वह अत्यधिक पीड़ित तथा दुर्बल हो चुकी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी और वह इस व्यथित अवस्था में घूमते हुए घास ढूंढ रही थी। महाराज परीक्षित ने बादलों के समान गरजती आवाज में तुरंत उस अपराधी को चुनौती दी। कौन हो तुम? वेशभूषा से तो तुम एक राजा प्रतीत होते हो, परंतु तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे राज्य में इन निरीह प्राणियों की हत्या करके धर्म के नियमों का उल्लंघन कर रहे हो। अरे दुष्ट, कहीं तुम यह सोच कर तो इसका एकांत स्थान में इस मासूम गाय को मारने का प्रयास कर रहे हो कि अब इसे बचाने वाले भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन यहाँ नहीं है। इस अपराध के लिए आज मेरे हाथों तुम्हें अवश्य मृत्युदंड मिलेगा। तब महाराज परीक्षित ने बैल से पूछा, महोदय आप कौन हैं? क्या आप कोई सामान्य बैल हैं जिसके 3 पैर कट जाने पर केवल 1 पैर पर चलने का प्रयास कर रहा है, अथवा आप कोई देवता हैं जो इतना शोचनीय रूप लेकर हमारे हृदय को व्यथित कर रहे हैं? हे सुरभि नंदन, अब हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जब तक पृथ्वी के प्रशासन की बागडोर मेरे हाथों में है, तब तक यह शूद्र तुम्हारा शोषण नहीं कर सकेगा। यदि किसी राज्य में दुष्ट लोग निष्पाप प्राणियों को अनावश्यक अंतकित करती है, तो उस राजा की ख्याति, उसकी आयु तथा भविष्य में अच्छा जन्म, ये सब नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए राजा का सर्वप्रमुख कर्तव्य प्रजा को कष्टों से मुक्त करना है। इसलिए आज मेरे हाथों इस क्रूर आत्मा का विनाश निश्चित है। महाराज परीक्षित बैल के मुख से कली की काली करतूतें सुनना चाहते थे। उन्होंने बैल से पूछा, महोदय किसने आपके 3 पैरों को काटा है? कृपया मुझे बताइए कि किसने ऐसा जघन्य कार्य करके हमारे वंश की ख्याति को आज कलंकित किया है। निरपराध प्राणियों को अंतकित करने वाला व्यक्ति मेरे दंड से बच नहीं सकता। वह चाहे देवलोक का निवासी भी क्यों न हो, मैं उसे दंडित करने के लिए कटिबद्ध हूँ। धर्म ने उत्तर दिया, हे राजन, आपके वचन पांडवों के वंशज के पूरी तरह अनुरूप है। हे नरश्रेष्ठ, मेरे लिए अपने दुखों के कारण का सही अनुमान लगाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि हमारे दुखों के स्रोत के विषय में विभिन्न मुनियों के विभिन्न मत हैं। भगवान का भक्त होने के कारण धर्म जानता था कि परमेश्वर की स्वीकृति के बिना कोई किसी को कष्ट नहीं दे सकता। यद्यपि उस परिस्थिति में मेरी तरह स्पष्ट था कि कली ही धर्म की पीड़ा का कारण है, परंतु फिर भी धर्म ने कली को अपनी इस दुर्दशा के एक साधन रूप में देखा। वह भली भांति परिचित था कि हमारे जीवन में आने वाले हर प्रकार के कष्ट हमारे ही पिछले पाप कार्यों के फल होते हैं। सीधे कली पर आरोप न लगाते हुए धर्म ने कहना जारी रखा,
कुछ मुनियों का कहना है कि हम स्वयं अपने दुखों के कारण हैं, जबकि कुछ अन्यों के अनुसार दैवी शक्तियाँ इसकी उत्तरदायी हैं, और कुछ का मानना है कि व्यक्ति के कर्म कारण हैं, जबकि सांसारिक भौतिकवादियों के अनुसार समस्त प्रकार के दुखों के पीछे केवल प्रकृति का हाथ है। हे राजन, आप स्वयं अत्यंत बुद्धिमान हैं। कृपया स्थिति का अवलोकन करके आप ही यह निर्णय लीजिए कि अपराधी कौन है। धर्मी ने अपने दुखों के लिए कली की ओर अंगुली नहीं उठाई और न ही भगवान की ओर। वे जानते थे कि जीवात्मा के सुख दुख के लिए भगवान प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। भगवान द्वारा नियुक्त माया शक्ति जीवात्मा को दुख देती है, जो पूरी तरह जीवात्मा के पूर्व कर्मों के फलों पर आधारित होता है। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित भक्त भौतिक प्रकृति की प्रचंड यातनाओं से मुक्त होता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ऐसे शुद्ध भक्तों की बागडोर अपने हाथों में ले लेते हैं और उन्हें मिलने वाले कष्टों को अत्यंत घटाकर मात्र अंश ही देते हैं, क्योंकि भगवान की माया शक्ति ने धर्म को दुविधा भरी इस परिस्थिति में डाल दिया था, और साथ ही कलयुग का प्रभाव भी बढ़ चला था। धर्म यह बात बताने से चूक गए कि उनके दुख वास्तव में भगवान की कृपा का ही एक रूप है। वास्तव में भगवान दर्शाना चाहते थे कि किस प्रकार महाराज परीक्षित अपने राज्य में उठने वाले किसी भी दुष्ट भ्रष्ट लोगों का दमन करने में पूरी तरह सक्षम है। इसीलिए उनकी व्यवस्था से ही गाय और बैल ही वह दुर्दशा हुई थी। बैल के सुवचनों को सुनकर महाराज परीक्षित अत्यंत संतुष्ट हो गए। उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, तुम निश्चिंत ही धर्म के ज्ञाता हो। जो व्यक्ति दूसरों को अपने दुखों का कारण मानकर उन पर अंगुली उठाता है, वह उस अपराधी के समान ही दोष का भागीदार बन जाता है। और चूंकि तुमने इस सूक्ष्म सिद्धांत को समझकर अपना मत व्यक्त किया है, निश्चिंत ही बैल के रूप में तुम स्वयं धर्म हो। भक्त होने के कारण तुम हर प्रकार की पीड़ा को भगवान द्वारा की गई व्यवस्था जानकर सहन करने के लिए तैयार हो, और इसीलिए यद्यपि यह शूद्र तुम्हारे पैरों को निरंतर पीट रहा है, फिर भी तुमने उस पर कोई आरोप नहीं लगाया। सतयुग में तुम अपने चारों पैरों के साथ सशक्त खड़े थे। वे पैर तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य नामक धर्म के 4 स्तंभ थे। परंतु आज दंभ, काम, वासना और नशे रूपी बढ़ते अधर्म के कारण इन्हीं में से तुम्हारे 3 पैर टूट चुके हैं। अब तुम्हारा केवल 1 पैर सत्य शेष बचा है। तुम जैसे तैसे उस 1 पैर की सहायता से डगमगाते हुए चलने का प्रयास कर रहे हो, परंतु चूंकि यह कली कलह से भरा है और कपट द्वारा फलता फूलता है, यह तुम्हारे इस पैर को नष्ट करने का पूरा प्रयास करेगा। परीक्षित महाराज जैसे राजाओं ने कभी भी आरामप्रस्त जीवन जीने का प्रयास नहीं किया, उन जैसे राज ऋषियों के राज्यकाल में कली जैसे दुष्टों द्वारा प्रवेश करके पाप कार्यों की स्थापना करना सहज नहीं था। इसलिए धर्म को संबोधित करते समय महाराज परीक्षित ने उस दुष्ट कली का वध करने के लिए अपनी तीक्ष्ण तलवार बाहर निकाली। कली समझ चुका था कि राजा अत्यंत क्रोधित एवं गंभीर है। रक्षा का अत्यंत अन्य कोई उपाय न देखते हुए उसने तत्क्षण अपना वह
छंदवेश निकाल फेंका और राजा की शरण में आ गया। इसे देखकर शरणागत वत्सल राजा ने उसे क्षमादान दे दिया। उस पर करुणावश मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, क्योंकि तुमने मेरी तरह से मेरी शरण ली है, तुमने पूरी तरह से मेरी शरण ली है, अब तुम्हें मुझसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु मैं तुम्हें अपने राज्य में ठहरने की अनुमति भी प्रदान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो। तुम उन स्थानों पर नहीं रह सकते जहाँ परम भगवान की संतुष्टि के लिए भक्त भगवान का भजन एवं यज्ञ करते हैं। यह आज्ञा सुनकर कली भय के मारे कांपने लगा। अपने समक्ष यमराज सदृश महाराज परीक्षित को खड़ा देखकर वह गिड़गिड़ाने लगा, हे राजन, क्योंकि आप संपूर्ण विश्व के सम्राट हैं, मैं चाहे कहीं भी जाऊं, मैं आपकी तलवार से बच नहीं सकता हूं। यद्यपि मैं आपका शत्रु हूं, परंतु क्योंकि मैंने आपकी शरण स्वीकार की है, इसलिए कृपया मुझे रहने के लिए एक ऐसा निवास स्थान प्रदान करना आपका कर्तव्य बनता है जहां मैं आपके संरक्षण में निश्चिंत रह सकूं। जब कली ने इस प्रकार महाराज परीक्षित से याचना की तो उन्होंने कली को रहने के लिए 4 स्थान दिए, ऐसे स्थान जहां जुआ, नशापान, व्यभिचार तथा पशुवध होता है। परंतु क्योंकि महाराज परीक्षित के राज्य में ऐसे स्थान लगभग न के बराबर थे, कली ने कुछ और स्थानों की मांग की। अंततः महाराज परीक्षित ने उसे उस स्थान पर रहने की अनुमति दी जहां सोने का संग्रह किया जाता है, क्योंकि ऐसे स्थान पर झूठ, नशा, व्यभिचार, ईर्ष्या तथा द्वेष स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। तत्पश्चात महाराज परीक्षित ने अपने राज्य में धर्म के टूटे हुए पैरों को पुनरास्थापित कर दिया। धरती की स्थिति को सुधारने वाले कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने अवैध रूप से संग्रहित सारे सोने को जब्त कर लिया और उसे संकीर्तन यज्ञ में लगाया। इस प्रकार उन्होंने कली को फलने फूलने से रोके रखा। ब्राह्मण पुत्र द्वारा परीक्षित को शाप और सुखदेव गोस्वामी का आगमन पहला एवं दूसरा स्कंद। नैमिषारण्य में एक ऋषियों ने कहा, हे श्री सूत गोस्वामी, आप भगवान श्री कृष्ण की गतिविधियों को इतने सुंदर रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप चिरंजीवी रहें और आपकी ख्याति अमिट हो। आपकी वाणी हम जैसे मर्त्य प्राणियों के लिए अमृत सदृश है। हमने कुछ समय पूर्व यह यज्ञ आरंभ किया था, परंतु इस कार्य में होने वाले दोषों को देखते हुए हमें इसके माध्यम से इच्छित फल प्राप्ति में संदेह था। इस यज्ञ से निकले धुएं से हमारा शरीर काला हो गया है, परंतु हम आपके द्वारा वितरित किए जा रहे भगवान गोविंद के चरणामृत से अत्यंत प्रसन्न एवं तुष्ट हैं। भगवान के भक्तों से हुए एक क्षण के संग की तुलना न तो स्वर्ग प्राप्ति से और न ही मुक्ति से की जा सकती है। फिर सांसारिक सुख समृद्धि अथवा अन्य लाभों का तो कहना ही क्या, ऐसे लाभ तो उनके लिए है जो केवल मरने के लिए जन्म लेते हैं।
श्रील सुद गोस्वामी ने कहा, यद्यपि हमारा जन्म निम्न परिवार में हुआ है, फिर भी ज्ञान में बड़े चढ़े संतों की सेवा से हम कुछ प्रगति कर पाए हैं। ऐसे महान संतों ने केवल बातें करने से व्यक्ति निम्न जन्म से उत्पन्न समस्त अयोग्यताओं और दोषों से मुक्त हो जाता है। हे ऋषियों, जिस प्रकार एक पक्षी अपनी शक्ति एवं क्षमता अनुसार आकाश की ऊंचाई नापता है, मैं भी अपने अनुभवों के आधार पर भगवान की दिव्य लीलाओं का निरूपण करने का प्रयास करूँगा। एक समय वन में एक हिरण का पीछा करते समय महाराज परीक्षित बुरी तरह थक कर चूर हो गए। भूख प्यास से बेहाल उन्होंने शिकार छोड़कर जल की खोज आरंभ कर दी। उसी दौरान वे अंगिरा ऋषि के वंशज सुविख्यात ऋषि शमीक के आश्रम में पहुँचे। कुटिया में प्रवेश करने पर महाराज परीक्षित ने देखा कि ऋषि आंखें मूंदे ध्यान में तल्लीन है। शमीक ऋषि की इंद्रियां, श्वास, मन और बुद्धि बाह्य जगत से पूरी तरह कटे थे और उन्हें अपने आसपास की घटनाओं का लेश भी ज्ञान नहीं था। राजा ने मृग छाल पहने तथा जटा जूट धारण किए ऋषि से थोड़ा जल मांगा। उनका मुख प्यास से बुरी तरह सूख चुका था। वास्तविक तो यह है कि शुद्ध भक्त कभी भी भूख, प्यास अथवा थकावट जैसी शारीरिक मांगे से विचलित नहीं होते। इसलिए यहाँ तक कि निष्कर्ष निकलता है कि स्वयं भगवान ने महाराज परीक्षित को इस परिस्थिति में डाला जिससे वे अपने पारिवारिक जीवन से विरक्त होकर श्री सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवत का श्रवण कर सके। शमीक ऋषि द्वारा राजा के किसी भी प्रकार के आवा भगत का प्रश्न ही नहीं था। न आसन, न जल और न ही मधुर शब्द। जब ऋषि ने राजा के निवेदन का कोई उत्तर नहीं दिया तो स्वयं को उपेक्षित समझकर वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। यद्यपि महाराज परीक्षित ऋषि से किसी राजसी स्वागत की अपेक्षा नहीं कर रहे थे, परंतु उनके द्वारा एक आसन, थोड़े जल तथा कुछ मधुर शब्दों की अपेक्षा करना गलत नहीं था। क्योंकि महाराज परीक्षित सम्राट थे, ऋषि द्वारा उनका स्वागत नहीं किया जाना निश्चिंत ही विस्मयजनक था और साथ ही महाराज परीक्षित जैसे महान भक्त के लिए यह उतना ही विस्मयजनक था कि वे एक महान ऋषि पर क्रोधित हो गए। इसीलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उनका व्यवहार भगवान की योजना का ही एक हिस्सा था। क्रोधावश में ऋषि की कुटिया से बाहर निकलते हुए महाराज परीक्षित को द्वार के निकट एक मृत सर्प दिखाई दिया। अपने धनुष के एक छोर से उसे उठाकर उन्होंने उसे एक माला की तरह शमीक ऋषि के गले में पहनाया और तेजी से हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान कर गए। वास्तव में उन जैसे राजऋषि का स्वागत माला इत्यादि के साथ होना चाहिए था, परंतु अपनी उपेक्षा देकर उन्होंने शमीक ऋषि के गले में उस मरे हुए सर्प की माला पहना दी। उन जैसे महान एवं धर्मपरायण राजा के लिए नादानी भरा यह व्यवहार निश्चित ही आश्चर्यजनक था। घर लौटते समय वे रह कर अपने व्यवहार पर पश्चाताप करने लगे। वे विचार करने लगे, क्या ऋषि वास्तव में ध्यान में तल्लीन थे?
अथवा मुझ नीच जाति क्षत्रिय के स्वागत से बचने के लिए ध्यान का स्वांग रचा रहे थे। शमीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी अपने ब्रह्म तेज के कारण अत्यंत शक्तिशाली थे। अपने हम उम्र मित्रों के साथ खेलते समय उसे राजा द्वारा अपने पिता के अपमान का समाचार प्राप्त हुआ। क्रोध में आग बबूला होकर वह जोर जोर से बोलने लगा। जरा इस राजा का दुस्साहस तो देखो। दूसरों की जूठन पर पलने वाला कौवा और घर की चौकीदारी करने वाला कुत्ता अपने स्वामी का अपमान करने लगा है। क्या एक कुत्ता कभी घर में प्रवेश करके अपने स्वामी के साथ भोजन करने का अधिकारी हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण के अदृश्य होते ही ये कल के राजा इतने उछल कूद करने लगे हैं। मुझे इस मामले को अपने हाथों में लेकर इस दुष्ट को दंडित करना ही होगा। अब जरा मेरी शक्ति देखो। कहते कहते श्रृंगी की आंखें अंगारे हो गई। कौशिक नदी के पवित्र जल को अंजलि में भरकर उसने महाराज परीक्षित को शाप दे डाला। कुरुवंश के इस पतित वंशज ने मेरे पिता का अपमान करके एक महान अपराध किया है। फलस्वरूप आज से ठीक 7वें दिन तक्षक के डसने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। समाज में प्रवेश करने के लिए घात लगाकर बैठे कलयुग को इस मूर्ख एक घमंडी ब्राह्मण पुत्र के माध्यम से एक स्वावसर प्राप्त हो गया। इस प्रकार ब्राह्मणों के मन में निम्न वर्णों यथा क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के प्रति घृणा के भाव का आरंभ श्रृंगी के साथ हो गया और ब्राह्मणों के अन्याय के पहले शिकार बने महाराजा परीक्षित। सांप उगलकर जब श्रृंगी घर लौटा तो उसने अपने पिता को समाधि में लीन बैठा पाया। सर्प अभी तक उनके गले में पड़ा था। श्रृंगी इस दृश्य को देखकर जोर जोर से आतर स्वर में रोने लगा। साथ ही उसे राजा को शापित करने की अपनी महान गलती का अनुभव भी हो रहा था। अपने हृदय की व्यथा से मुक्त होने के लिए वह रो रहा था। उसके रुदन को सुनकर शमीक ऋषि ने अपनी आंखें खोली और अपने कंधों पर पड़े मृत सर्प को देखा। सर्प को एक ओर रखते हुए उन्होंने पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? क्या किसी ने तुम्हें कोई कष्ट दिया है? उत्तर में श्रृंगी ने सारी घटना कह सुनाई। जब शमीक ऋषि ने राजा को अकारण शाप मिलने के इस वृत्तांत को सुना तो वे अत्यंत दुखी होकर शोक करने लगे। हाय मेरे पुत्र ने यह कितना बड़ा पाप किया है। एक छोटे से अपराध के लिए उन्होंने राजा को इतनी भारी दंड दे डाला। हे नादान पुत्र, तुम नहीं जानते कि राजा संपूर्ण मनुष्य जाति का स्वामी तथा भगवान का प्रतिनिधि होता है। उसके संरक्षण के आश्रय में ही नागरिक सुख शांति और समृद्धि का जीवन यापन कर पाते हैं। और जब संसार ऐसे राजाओं से विहीन हो जाता है तो चोर डाकू असंरक्षित प्रजा को उसी प्रकार लूट लेते हैं जिस प्रकार एक शेर बिखरी भेड़ों को सहजता से मारता देता है।
क्षत्रिय राजाओं को नष्ट करके हम इस महान सामाजिक उत्पात का कारण बनेंगे। इतना ही नहीं, इस कार्य से संपूर्ण वर्णाश्रम व्यवस्था चरमरा जाएगी और सामान्य लोग कुत्तों और बंदरों के स्तर तक आ गिरेंगे। महाराज परीक्षित भगवान के सर्वोत्तम भक्तों की श्रेणी में आते हैं। वे राजाओं में एक ऋषि हैं और किसी भी परिस्थिति में ऐसे दंड के योग्य नहीं है। हे पुत्र, अब मैं केवल भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ कि वे एक निष्पाप व्यक्ति को शाप देने के लिए तुम्हें क्षमा करें। शामिक ऋषि जानते थे कि यद्यपि भगवान के भक्त अत्यंत सहनशील होते हैं और शाप मिलने पर, धोखा दिए जाने पर तथा अपमानित अथवा उपेक्षित होने पर भी वे कभी प्रतिशोध नहीं लेते, परंतु भगवान कभी भी उनके अपराधियों को क्षमा नहीं करते। वस्तुतः चूँकि यह लीला स्वयं भगवान की एक व्यवस्था थी, इसलिए इसमें समिक ऋषि, श्रृंगी अथवा परीक्षित कोई भी उत्तरदायी नहीं था। ये सब भगवान की योजना में मात्र अपनी भूमिकाएं निभा रहे थे। परंतु फिर भी ऋषि ने सोचा, यदि राजा मेरे पुत्र को बदले में शाप दे दे तो शायद मेरा पुत्र अपने पाप से मुक्त हो सकता है। परंतु धर्मपरायण परीक्षित कभी ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए एकमात्र आशा यह है कि मैं भगवान से याचना करूं कि वे इस मूर्ख नादान बालक के इस अपराध को क्षमा कर दें। इस बीच घर लौटते समय महाराज परीक्षित एक दोष रहित ब्राह्मण के प्रति अपने असभ्य व्यवहार को लेकर अत्यधिक खिन्न थे। उनका मन गलानी से भरा जा रहा था। वे विचार करने लगे, अपने इस जघन्य पाप के कारण निश्चिंत ही मुझ पर कोई महान संकट आना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि वह विपदा तुरंत आ जाए, जिससे मैं अपने इस घृणित कार्य का प्रायश्चित कर सकूं और फिर भविष्य में कभी ऐसा अपराध न करूं। क्योंकि मैंने एक ब्राह्मण का निरादर करके अत्यधिक कुत्सित कार्य किया है। इसके परिणाम स्वरूप मेरा राज्य, शक्ति और ऐश्वर्य ब्राह्मण की क्रोधाग्नि से तुरंत जलकर राख हो जाए, तभी मुझे अपनी इस पाशविक तथा निकृष्ट पापी मानसिकता को छोड़ने के लिए अच्छा पाठ मिलेगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का व्यवहार उसके परिवार वालों को भी प्रभावित करता है। इसीलिए महाराज परीक्षित चाहते थे कि उन पर यह विपदा शीघ्र आए, जिससे उनकी भावी पीढ़ियों को इसके फल न भोगने पड़े। वे अपनी करनी का पश्चाताप कर ही रहे थे कि उन्हें श्रृंगी द्वारा 7 दिनों में अपनी मृत्यु के शाप का समाचार मिला। शामिक ऋषि ने एक संदेशवाहक द्वारा राजा को इस अकाट्य शाप की सूचना भेज दी, जिससे वे भगवत धाम लौटने की तैयारी कर सकें। यदि महाराज परीक्षित चाहते तो वे समिक ऋषि के पास जाकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांग सकते थे, परंतु चूंकि ऋषि ने इतने खेद के साथ वह संदेश भेजा था, परीक्षित जानते थे कि उन्हें देखकर ऋषि और अधिक लज्जित हो जाएंगे। इस प्रकार शाप को निरस्त करने के बजाय महाराज परीक्षित ने इस शाप को अपनी समस्त भौतिक आसक्तियों से मुक्त होने के लिए स्व अवसर के रूप में देखा। ये सब विचार करके उन्होंने सर्वप्रथम अपने पुत्र को राज्य का कार्यभार सौंप दिया। फिर वे यमुना के तट पर बैठ गए। मृत्यु पर्यंत उपवास का दृढ़ व्रत लेकर वे एकाग्र मन से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करने लगे। संपूर्ण ब्रह्मांड में तेजी से यह समाचार फैल गया और तीर्थाटन के बहाने सारे महान ऋषि मुनि
अपने शिष्यों के साथ वहीं पहुंच गए। वे भली भांति जानते थे कि वहाँ श्रील सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम कथा करने वाले हैं। इस प्रकार महाराज परीक्षित अनेक महान ऋषियों जैसे नारद मुनि, श्रील व्यासदेव, भृगु, वशिष्ठ, पराशर, अत्रि, विश्वामित्र, अंगिरा, परशुराम, भारद्वाज, गौतम, च्यवन, शरद्वान, उत्थ्या, मैत्रेया और औरवा इत्यादि तथा राजा महाराजों से घिरे थे। महाराज परीक्षित ने सबका यथोचित अभिनंदन किया और इस संसार से प्रयाण करने से पहले जाने अनजाने किए गए अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। सभा में जब सबने अपना आसन ग्रहण किया, महाराज परीक्षित खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मैं अपने पारिवारिक जीवन तथा शाही ऐश्वर्य से अत्यधिक आसक्त हो गया था, इसलिए मुझ पर विशेष कृपा करते हुए भगवान इस ब्राह्य साप के रूप में मेरे समक्ष प्रकट हुए हैं। हे ब्राह्मणों, कृपया मैं पूरी तरह से आपके प्रति समर्पित हूँ, कृपया मुझे स्वीकार करें। मैंने अपने हृदय में एकमेव श्री भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया है। जब चाहे तत्क्षण भी क्यों ना दस ले, मेरी बस यही एकमात्र इच्छा है कि आप सब निर्वाद भगवान विष्णु की महिमाओं को गाते रहें। मैं आपको सबको नमन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि यदि पुनः इस संसार में मेरा जन्म बदा है तो वैसा होने दो। मेरी एकमात्र यही कामना है कि हर परिस्थिति में भगवान कृष्ण के चरण कमलों के प्रति मेरी आसक्ति बनी रहे और मुझे भक्तों का संग प्राप्त हो। मैं यहाँ मृत्यु उपरांत व्रत लेकर बैठा हुआ हूँ और आपसे अपना सर्वोच्च कल्याण मार्ग जानने का इच्छुक हूँ। यह कहकर महाराज परीक्षित गंगा के दक्षिणी तट पर उत्तर विमुख होकर बैठ गए। कुछ घास से बने उनके आसन की जड़ें पूर्व दिशा की ओर थी। राजा के दृढ़ निश्चय को देखकर स्वर्ग में देवताओं ने नगाड़े बजाकर तथा पुष्प वर्षा करके अपने हर्ष को व्यक्त किया। वहाँ एकत्र ऋषि मुनियों ने भी महाराज परीक्षित की प्रशंसा की। हे राजन, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आपने भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए अपने राजा का परित्याग कर दिया है। जब तक आप अपने इस मृत शरीर को त्याग कर भगवान के परम धाम को प्राप्त नहीं हो जाते, हम यहीं रहेंगे। श्री कृष्ण के विषय में सुनने को इच्छुक महाराज परीक्षित ने एक बार पुनः ऋषियों को संबोधित किया। आपका जीवन सदैव दूसरों के कल्याणार्थ रत रहता है और इसलिए आप यहाँ एकत्र हुए हैं। कृपया मुझे बताइए कि प्रत्येक परिस्थिति में मनुष्य का सर्वोच्च कर्तव्य क्या है और विशेष रूप से उस व्यक्ति का जो मरणासन पर है। महाराज परीक्षित भली भांति परिचित थे कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही प्रत्येक जीव का सनातन धर्म है, परंतु वे समस्त ऋषि मुनियों के मुखारबिंद से इसकी पुष्टि सुनना चाहते थे, जिससे वे निर्विरोध रूप से इसका पालन कर पाएं। जिस प्रकार विभिन्न चिकित्सक एक ही रोगी का विभिन्न दृष्टिकोण से रोग निर्णय करते हैं, उस सभा में ऐसा प्रतीत हुआ कि महाराज परीक्षित के प्रश्न को लेकर ऋषि मुनियों के भिन्न भिन्न मत थे। जब वे सब आपस में विचार विमर्श कर ही रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से वहाँ श्रील सुखदेव गोस्वामी का आगमन हुआ। सुखदेव
गोस्वामी के पिता श्रील व्यासदेव जानते थे कि सुखदेव जन्म लेते ही घर से चले जाएंगे। श्रील इसीलिए उन्होंने गर्भावस्था में के दौरान ही उन्हें श्रीमद् भागवतम का उपदेश दे दिया था। श्रीमद् भागवतम संपूर्ण वैदिक वाङ्मय का परिपक्व फल है और चूंकि सुखदेव गोस्वामी समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त थे, श्रील व्यासदेव ने इसका ज्ञान देने के लिए उनका ही चुनाव किया। जन्म लेते ही सुखदेव गोस्वामी ने अपने घर का त्याग कर दिया। बिना किसी संस्कारों की परवाह किए हुए तुरंत वन की ओर निकल पड़े। उनसे विरह की भावनाओं से पीड़ित व्यासदेव उनका पीछा करने लगे। व्याकुल अवस्था में व्यासदेव चिल्ला रहे थे, हे पुत्र ठहरो, हे पुत्र ठहरो। परंतु प्रत्युत्तर में उन्हें केवल वृक्षों से टकराकर आई प्रतिध्वनि ही सुनने को मिली। उस दौरान जब सुखदेव गोस्वामी का एक सरोवर से गुजरे तो वहाँ स्नान कर रही युवतियों ने स्वयं को ढकने की परवाह नहीं की, जबकि वे सब स्त्रियां और सुखदेव गोस्वामी दोनों निर्वस्त्र थे। परंतु जब श्री व्यासदेव वहाँ से गुजरे तो युवतियों ने तुरंत स्वयं को वस्त्रों से ढक लिया। व्यासदेव द्वारा इसका कारण पूछे जाने पर युवतियों ने कहा, जब आपके पुत्र ने हमें देखा तो उनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद नहीं था। वे स्त्री पुरुष के बीच पाए जाने वाले भौतिक आकर्षण से परे थे, परंतु आपकी दृष्टि में अभी भी वही भेद है। ब्रह्म्य वे वर्त पुराण में वर्णन आता है कि श्री व्यासदेव ने जाबली की पुत्री से विवाह किया था। दोनों ने मिलकर अनेक वर्ष तपस्या की और तत्पश्चात व्यासदेव ने अपनी पत्नी के गर्भ में एक शिशु को स्थापित किया। वह बालक 12 वर्षों तक अपनी माता के गर्भ से बाहर नहीं आया। जबकि व्यासदेव ने उस शिशु से बाहर आने के लिए बारंबार याचना की तो उस पर शिशु ने कहा कि वह माया के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त होने पर ही बाहर आएगा। श्री व्यासदेव ने अपने पुत्र को इसका पूरा आश्वासन दिया, परंतु क्योंकि व्यासदेव अभी तक अपनी पत्नी एवं बच्चों से आसक्त थे, बालक को उनके शब्दों पर विश्वास नहीं हुआ। अपनी इस समस्या को लेकर व्यासदेव द्वारका पहुँचे और श्री कृष्ण से सारा वृत्तांत कही सुनाया। कीर्ति, कीर्ति बेटा इधर आना थोड़ा। कीर्ति, 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 इस लड़की कीर्ति,
मैंने समझ लगा रखा है। इसके लगाने से कुछ नहीं होता है, इट्स वर्किंग। आपने ये ऑफ नहीं किया हुआ है, ऑफ करो। इसको नहीं, मैं बोलती जा रही हूँ अभी, तू इसको लगाया, इट इज वर्किंग। अब नहीं रहा हुआ, इसको यहाँ लगाने तब और करे। मैंने पूरा पढ़ना है, ये कहाँ हूँ मैं भूल गई कहाँ। यहाँ तक पढ़ना है। कहाँ लगा? अच्छा, यस, थैंक यू बेटा। अब मैं कहाँ पढ़ती, मैं भूल गई। हाँ, यहाँ, यस, हरे हरे कृष्णा, क्षम्यताम। अच्छा होता, मैं छोड़ के चली, थोड़ा चार्ज की प्रॉब्लम हो गई थी। इस समस्या को लेकर व्यासदेव द्वारका पहुँचे और श्री कृष्ण से सारा वृतांत कह सुनाया। व्यासदेव के निवेदन पर भगवान श्री कृष्ण उनकी कुटिया में आए और बालक को पूरा आश्वासन दिया कि वह कभी माया के गुणों से प्रभावित नहीं होगा। यह सुनकर सुखदेव गोस्वामी गर्भ से बाहर आए और एक परिवारजक चार्य सन्यासी की भांति तुरंत घर से निकल पड़े। जब उद्विग्न होकर व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी का पीछा कर रहे थे तो सुखदेव ने हूबहू अपने जैसे एक सुखदेव का निर्माण किया। आगे चलकर ये सुखदेव गृहस्थ बने और उनकी पुत्री कीर्तवी ने भरतवंशी महाराज नीप से विवाह किया। सुखदेव गोस्वामी मात्र 16 बरस के थे। उनके शरीर का वर्ण श्यामल था। हाथ पैर, जंघाएं, भुजाएं, कंधे, मस्तक तथा शरीर के अन्य अंग सुकोमल थे। नेत्र विशाल थे और नासिका एवं कर्ण उठे हुए थे। उनका चेहरा अति आकर्षक था तथा छाती चौड़ी तथा सुडौल थी। नाभि गहरी एवं उधर पर सुंदर रेखाएं अंकित थी। उनकी भुजाएं लंबी तथा घुंघराले बाल सुंदरता से चेहरे को समेटे हुए थे। चारों दिशाएं ही उनके वस्त्र थी। चारों दिशाएं ही उनकी वस्त्र थी और उनकी रंग कांति भगवान श्री कृष्ण का सहज स्मरण कर रही थी। इन सब तथा अपनी मृदु मुस्कान के कारण विशेषतः स्त्रियां उनसे आकर्षित हो रही थी। वह एक ऐसे अद्भुत की भांति पृथ्वी पर नग्न विचरण कर रहे थे जो समस्त सामाजिक रीतियों तथा नियमों से परे थे। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी कौतूहलवश अपने के साथ चल रही स्त्रियों और बच्चों के झुंड से घिरे हुए थे। जैसे ही सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित की सभा में प्रवेश किया, नारद मुनि, व्यासदेव एवं कुछ अन्य व्यक्तियों को छोड़कर सब उनके समान में अपने स्थान पर खड़ी हो गए। सुखदेव गोस्वामी के भव्य स्वागत को देखकर वे सब स्त्रियां और बच्चे हक्के बक्के रह गए। उनका उपहास उड़ाना छोड़कर वे सब शांत हो गए और वातावरण में एक अद्भुत शांति और गंभीरता छा गई। तब व्यास नंदन
सुखदेव को एक उच्च आसन प्रदान किया। तब व्यास नंदन सुखदेव को एक उच्च आसन प्रदान किया। ऋषि मुनियों से घिरे हुए असंख्य सितारों से घिरे चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहे थे। महाराज परीक्षित ने झुककर उन्हें प्रणाम किया और फिर करवद्ध खड़े होकर मधुर शब्दों में सुखदेव गोस्वामी से जिज्ञासा करने लगे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हम आपकी उपस्थिति मात्र से ही कृतार्थ हो गए। आप जैसे संतों का तो केवल स्मरण ही पावन है। फिर साक्षात दर्शन, आपके स्पर्श, आपके चरण प्रक्षालन तथा आसन प्रदान करने जैसे कार्यों के तो क्या कहने। आपको यहाँ देखकर मैं निश्चित कह सकता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ही मुझ पर विशेष कृपा हैं। आप महान ऋषियों तथा भक्तों के गुरु हैं और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप उस पथ की व्याख्या करें जिसमें संपूर्ण मनुष्य जाति का परम कल्याण हो। विशेष रूप से उनका जो मृत्यु के निकट हैं मनुष्यों को किसका श्रवण कीर्तन स्मरण तथा पूजन करना चाहिए और उसे किन कार्यों का निषेध करना चाहिए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन, आपके प्रश्न अत्यंत प्रशंसनीय हैं क्योंकि इसमें समस्त लोक का कल्याण निहित है। वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर ही सर्वणीय है। सांसारिक जीवन में व्यस्त लोगों के पास सुनने के अनेक विषय हैं, परंतु वे परम सत्य के ज्ञान के प्रति अंधे होते हैं। दिन भर वे धन कमाने के लिए कठोर परिश्रम करते हैं और रात सोने अथवा संभोग में बिता डालते हैं। यद्यपि सत्य ठीक उनकी आँखों के सामने होता है, सांसारिक आसक्ति के कारण वे अपने अटल विनाश को नहीं देख पाते। यदि कोई व्यक्ति सांसारिक कष्टों से पार होना चाहता है तो उसे निश्चिंत ही भगवान का गुणगान एवं स्मरण करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय भगवान नारायण का स्मरण ही जीवन की सर्वोच्च पूर्णता है। द्वापर युग के अंत में मैंने अपने पिताजी द्वारा ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया था। यद्यपि उस समय मैं पूरी तरह मुक्तात्मा था, फिर भी और अधिक प्रगति करने को उत्सुक मैं भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति आकृष्ट हो गया। क्योंकि आप स्वयं श्री कृष्ण परायण हैं, मैं आपके समक्ष उसी श्रीमद् भागवतम की कथा कहूँगा। भगवान के पवित्र नाम एवं लीलाओं का कीर्तन श्रवण निसंशय हमें निर्भय प्रदान करके आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर ले जाता है। कृष्ण भक्ति से विहीन लंबे जीवन का क्या लाभ। महाराज खड़ांग ने मात्र एक मुहूर्त लगभग 48 मिनट में भगवान का पूर्ण आश्रय ग्रहण करके स्वयं को भौतिक जीवन के बंधनों से मुक्त कर लिया था। हे राजन, आप परम भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको मृत्यु की तैयारी करने के लिए 7 दिनों का समय मिला है। जीवन के अंत में व्यक्ति के पास ऐसी शक्ति होनी चाहिए जिससे वह निर्भीकता पूर्वक इस भौतिक शरीर तथा इसे जुड़ी इच्छाओं से अपनी आसक्ति को काट सकें। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे विस्तार पूर्वक राजा को समझाया कि किस प्रकार
भौतिकवादी लोग भगवान के विराट रूप पर ध्यान लगाकर अपने आध्यात्मिक जीवन का आरंभ कर सकते हैं। कुछ प्रगति करने के पश्चात वे हृदय में स्थित परमात्मा रूप पर ध्यान लगा सकते हैं और अंततः भगवान के व्यक्तिगत रूप और साक्षात्कार होने पर वे शुद्ध भक्ति भाव से भगवान की शिक्षा में संलग्न हो सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी के ये वचन सुनकर परीक्षित महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण देव, भगवत कथा के युक्त आपके वचन अज्ञानता रूपी मेरे अंधकार को नष्ट कर रहे हैं। अब कृपया इस विषय की व्याख्या कीजिए कि भगवान अपनी निज शक्तियों के माध्यम से किस प्रकार भौतिक सृष्टि का सृजन करते हैं और फिर खेल खेल में ही उसे समेट भी लेते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन, युगों पूर्व जब वर्मा जी के पुत्र नारद मुनि ने उनसे यह प्रश्न पूछा था तो उस समय वर्मा जी ने उन्हें वही उत्तर दिया जिसे उन्होंने प्रत्यक्ष भगवान के मुखारबिंद से सुना था। नारद मुनि ने पूछा, हे पिताश्री, आप इस सृष्टि के प्रथम प्राणी हैं। आप भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं। संपूर्ण सृष्टि उसी प्रकार आपके नियंत्रण में है जिस प्रकार किसी की मुट्ठी में रखा आंवला भौतिक सृष्टि से दिखाई देने वाली प्रत्येक वस्तु आपकी शक्तियों से उद्भूत हुई है। परंतु जब हम आपकी कठोर तपस्याओं तथा अनुशासन भरे जीवन को देखते हैं तो हम आश्चर्यचकित होकर यह सोचने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि क्या इस सृष्टि में आपसे श्रेष्ठ भी कोई और है। वर्मा जी ने कहा, हे पुत्र नारद, सर्वप्रथम भगवान अपनी शक्तियों से सृष्टि की मूल रचना करते हैं और फिर मैं जो रचना करता हूँ वह तो गौण है। उसी प्रकार जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ने के बाद चंद्रमा, सितारे तथा अन्य ग्रह अपनी आधा प्रकाशित कर पाते हैं। जिन लोगों को भगवान श्री कृष्ण का पूरा ज्ञान नहीं है, पूरा ज्ञान नहीं है, केवल वे मुझे इस सृष्टि का नियंता मानते हैं। भगवान नारायण की इच्छा एवं प्रेरणा से मैं केवल उन वस्तुओं की खोज करता हूँ जिनका सृजन वे पहले कर चुके होते हैं। इतना ही नहीं, स्वयं मेरी उत्पत्ति उनके द्वारा हुई है। तब नारद मुनि की जिज्ञासा को शांत करने के लिए वर्मा जी विस्तार पूर्वक सृष्टि की प्रक्रिया तथा भगवान के विराट रूप का वर्णन करते हैं। अंत में वे कहते हैं, हे नारद, क्योंकि मैंने दृढ़ता तथा उत्साहपूर्वक भगवान हरि के कमल चरणों का आश्रय लिया हुआ है, इसलिए मेरे वचन आज तक मिथ्या सिद्ध नहीं हुए हैं। मेरे मन की गति कभी बाधित नहीं हुई है और न ही अस्थायी। जड़ पदार्थ के प्रभाव से कभी मेरी इंद्रियों का पतन हुआ है। महाराज परीक्षित भगवान से संबंधित प्रत्येक विषय को जानने के लिए आतुर थे, इसलिए उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से अनेक प्रश्न पूछे। अपनी
आतुरता को व्यक्त करते हुए कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके मधुर वचन एक अगाध अमृतमय समुद्र के समान है। और क्योंकि मेरा चित्त भगवान अच्युत के उस कथामृत के पान में निमग्न है, मैं उपवास से उत्पन्न किसी भी प्रकार की थकावट आदि का अनुभव नहीं कर रहा हूँ। सुखदेव गोस्वामी भी सत्य समझने की महाराज परीक्षित की तीव्र उत्कंठा को देखकर प्रभावित थे। तब उन्होंने राजा को वह ज्ञान दिया जिसका वर्णन सृष्टि के आरंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था। हरे कृष्णा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कल फिर मिलेंगे।